नमस्कार। आशा हेल्थ क्लिनिक एवं चाइल्ड केयर के वरिष्ठ डॉक्टर सौरभ कुमार से मैं मुलाकात कर रहा हूं। महाराजगंज में डॉक्टर साहब नियमित रूप से प्रैक्टिस करते हैं और डॉक्टर साहब अपने निवास स्थान पर भी, रेसिडेंस पर भी मरीज देखते हैं और साथ ही साथ अपने क्लिनिक में भी प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर सौरभ कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। पहला सवाल कि बहुत सारे लोग बच्चों को तबीयत खराब होती है तो अंदाज से दवा दे देते हैं और एलोपैथ मेडिसिन काफ़ी खतरनाक भी और अच्छा भी है। क्या कहेंगे, यह कितना खतरनाक है? पहला बात तो ये है कि बच्चों में कभी भी बिना डॉक्टर की सलाह के मतलब दवाइयाँ नहीं देनी चाहिए। अगर कोई भी बच्चे हैं तो जो हमारी दवा की डोजिंग होती है तो वो बच्चे के वेट के हिसाब से होती है। बच्चे का वजन कितना है उसके हिसाब से हम लोग कोई भी मेडिसिन लिखते हैं। तो बिना किसी डॉक्टर की सलाह के कभी भी बच्चों को दवाई ना खिलाएं। और एंटीबायोटिक्स अगर है तो प्लीज़ मतलब रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक्स भी या कोई भी दवाई ऐड ना करें और ना खिलाएं। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, एंटीबायोटिक के बारे में आता है कि इसके लिए पूरी जानकारी होनी जरूरी है कि एंटीबायोटिक्स कब दिया जाए, डोज क्या हो और किस तरह के पेशेंट को दिया जाए। तो कहीं ना कहीं यह जो है जानना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन हम देखते हैं कि कोई जनरल मेडिसिन के साथ बहुत सारे लोग एक एंटीबायोटिक भी साथ में दे देते हैं। एंटीबायोटिक्स तभी यूज़ करते हैं जब लगे कि बीमारी अगर ठीक नहीं हो रही है तो बाकायदे अगर हम लोग टेस्ट कराते हैं, टेस्ट में अगर कोई भी डिजीज़ अगर डायग्नोज होती है तो उस बेस पे हम लोग फिर एंटीबायोटिक्स ऐड करते हैं। तो कोई भी अगर मेडिसिन चला रहे हैं, जैसे फीवर है तो हम लोग वहाँ पे PCM ऐड कर रहे हैं, अगर बच्चे हो या कोई भी जनरल पेशेंट हो। तो अगर वो ठीक नहीं होता तो फिर हम लोग डायग्नोसिस के लिए फिर हम लोग इन्वेस्टिगेशंस पे जाते हैं। तो उसमें अगर टाइफाइड है या डेंगू या मलेरिया है या कोई भी बीमारी हो तो वहाँ पे हम लोग फिर एंटीबायोटिक्स की हेल्प करते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, आशा हेल्थ क्लिनिक एवं चाइल्ड केयर सेंटर की बात करें महाराजगंज में, तो यहाँ पर आप जो है बच्चों के लिए क्या कुछ सुविधा दे रहे हैं? बच्चों के लिए तो सुविधाओं में जैसे कि खांसी, सर्दी, बुखार, इससे रिलेटेड कोई भी बच्चे आते हैं और अभी अपनी सेटिंग्स धीरे धीरे अभी चल रही हैं। और बाकी बच्चों के लिए और भी सुविधाएं हैं, जैसे कि हम लोग उनको एडमिट कर सकते हैं या उन लोग को हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब, बच्चों में आजकल देखा जा रहा है कि सर्दी, खांसी, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, हल्का बुखार या बुखार, इस तरह के केसेज आ रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि सीजन चेंज हो रहा है, वायरल फीवर वगैरह है क्या? वायरल फीवर हो सकता है। अगर पहली बात तो बरसात के अगर मौसम है या फिर धूप से अगर तुरंत बारिश हो रही है तो उसमें बच्चे को भीगने ना दें। उससे क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वहाँ पे बच्चों को अंदर रखें, धूप में ज़्यादा खेलने ना दें या फिर बाहर के जो भी जंक फूड हैं उनको अवॉइड करने को बोलें। बाहर का कुरकुरे हुआ, मुरमुरा हुआ, तो वो सारी चीज़ों को हमें टोटली प्रोहिबिट करना है। जी जी। अच्छा सर, बहुत सारे बच्चे हैं जो आइसक्रीम वगैरह खाते हैं या फ्रिज वगैरह का ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले लेते हैं। जी जी। तो इससे भी इस मौसम में इस तरह की परेशानी हो सकती है क्या? अगर आइसक्रीम खा रहे हैं या फिर ठंडा पानी पी रहे हैं तो उससे जैसे कि लेरिंजाइटिस होने के चांसेस रहते हैं या फेरिंजाइटिस या फिर आपको कोई भी वायरल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जैसे टाइफाइड हो गए या बाहर का कुछ भी हम खा रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को अवॉइड करना है, नॉर्मल पानी पिएं और सेफ रहें। जी जी जी। डॉक्टर साहब, टाइफाइड की बात करें या मलेरिया की बात करें जी, तो ये क्या बरसात के मौसम में दूषित पानी वगैरह से होता है? जी जी ये तो सही है। दूषित पानी चांसेस रहते हैं। तो अपने अगल बगल में अगर डेंगू हो रहा है या फिर मलेरिया हो रहा है तो मच्छरों को पनपने ना दें। अगर टायर्स रखे हुए हैं या ट्यूब्स रखे हुए हैं तो उन सभी चीज़ों को हटा दें अपने आसपास से। तो और टाइफाइड की बात करें तो टाइफाइड बेसिकली बाहर की चीज़ों को खाने से होता है। तो बाहर की चीज़ें ना खाएं, तो यही मेरी राय रहेगी। सर, महाराजगंज में आप इंदौली में भी प्रैक्टिस करते हैं, इंदौली मोड़, और साथ ही साथ आपका अपना निवास स्थान भी है जी। तो समय बताएं कि आप महाराजगंज में यहाँ कब हैं और अपने रेसिडेंस पर कब हैं? मेरा निवास स्थान पे जो समय है वो 9 बजे से पहले है सुबह में। और 6 बजे के बाद शाम में मैं घर पे देखता हूँ। और बाकी सुबह में मैं थाना के बगल में, महाराजगंज थाना के बगल में, वहाँ पे मेरा क्लिनिक है। जी। तो बतलाते चले, महाराजगंज थाना के बगल में डॉक्टर सौरभ कुमार प्रतिदिन यहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं, बतौर मेडिकल प्रैक्टिस सेवा करते हैं और डॉक्टर साहब साथ ही साथ अपने निवास स्थान पर भी मरीजों को देखते हैं। डॉक्टर साहब, चलते चलते चूँकि गर्मी और बरसात का मौसम है और इस मौसम में किस तरह का खान पान हो और किस तरह का आहार विहार हो, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। खान पान में बेसिकली घर का ही खाना खाएं।
बेटर होगा कि वो लोग नॉनवेज कम खाएं, मटन कम खाएं, क्योंकि उनसे हार्ट अटैक और एंजाइना के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बेटर टू अवॉइड द नॉनवेज। सो यही मेरी राय रहेगी। और डायबिटीज़ के हैं तो वो लोग मीठा सामान अवॉइड करें और रेगुलरली चेकअप में रहें। कोई भी डॉक्टर से अगर प्रिस्क्राइब करवा रहे हैं तो बेटर टू बी रेगुलर वे में रहें और हर वीकली आके आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट या फिर आप आके दिखाते रहें, चेकअप में रहें। बस यही मेरी राय रहेगी। सर जैसे ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है जी। और अभी आप चर्चा कर रहे थे मेंटल डिसऑर्डर का जी। तो इसमें जैसे मान लीजिए न्यूरोलॉजी का जो क्षेत्र है या मेंटल डिसऑर्डर के प्रॉब्लम है, उस तरह के भी केस आपके पास आते होंगे? जी जी जी। तो मेंटल में अगर हम बोले, आज की दुनिया में सब भगम भागी दौड़ है, तो बेसिकली बहुत सारे लोग डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सारी चीज़ें फेस करते हैं। और उसके बाद से अगर कोई भी पेशेंट अगर पार्किंसंस के हैं, अल्जाइमर्स के हैं, तो वो लोग भी आके दिखा सकते हैं मेरे पास। और ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। ठीक जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। धन्यवाद।